तो बाबा आज हमें बताते हैं कि प्रतिज्ञा करनी, लेकिन फिर उस टाइम ध्यान रखना कि उसके साथ कोई भी कमज़ोर संकल्प नहीं करना। ठीक है? तो अभी पहले अगर कोई प्रतिज्ञा करनी है तो पहले वो कर लो। है सबके पास कुछ ना कुछ करने के लिए? है? चलो 30 सेकेंड साइलेंट। अपनी एक प्रतिज्ञा कोई करो आज, और ऐसी दृढ़ता से करेंगे और फिर बाबा की मुरली सुनते सुनते उसमें दृढ़ता की और शक्ति भर जाएगी। और एक चीज़ पक्की कर लेनी है आज कि आज मुझ आत्मा ने जो प्रतिज्ञा की वो फिर चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, आज से वो प्रतिज्ञा मेरा संस्कार बन चुकी है। करेंगे, कोशिश करेंगे नहीं, आज से वो प्रतिज्ञा मेरा संस्कार बन चुकी है। फाइनल हो गई सबके? पक्का? एनीबडी जिसकी नहीं हुई? सबकी हो गई? बहुत सारी नहीं करनी, और ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करनी मैं कर्मातीत बन गया, ऐसे वाले नहीं प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा मतलब हमेशा शॉर्ट टर्म गोल्स होता है, फाइनल डेस्टिनेशन प्रतिज्ञा नहीं होती है। जो सीढ़ी होती है ना उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने की, वो एक एक सीढ़ी प्रतिज्ञा होती है। हम सोचे मैं कर्मातीत बन जाऊँ, ये प्रतिज्ञा, लेकिन बीच की सीढ़ी की प्रतिज्ञा नहीं की तो कभी भी उधर तक नहीं पहुंचेंगे। तो पुरुषार्थ अर्थात एक एक सीढ़ी पर चढ़ना। सीढ़ी पर चढ़ते गए वहाँ तो पहुँच ही जाएंगे। और ध्यान रखना कि हम सीढ़ी नीचे नहीं उतर रहे। कल की मुरली में बाबा ने क्या कहा? पढ़ाई क्लास में आकर करनी है। हम सबके अंदर ये संस्कार था, फिर कोविड आया और फिर हमने अपने अपने स्थान पर बैठकर पढ़ाई करने की, फिर चीज़ें ठीक हो गई। लेकिन हम में से किसी को तो आदत पड़ गई, अरे ये तो बहुत अच्छा है, काम भी हो जाता है, मुरली भी हो जाती है, खाना भी बन जाता है, मुरली भी हो जाती है, घर की सफाई भी हो जाती है, मुरली भी हो जाती है। तो ये होती है बहुत रॉयल रूप की माया जो समझ में भी नहीं आती है। हम में से तो कोई नहीं यहाँ जो रोज़ नहीं आ रहे मुरली क्लास। कौन है जो रोज़ मुरली क्लास नहीं आते? अच्छे से हाथ उठा लो, क्योंकि उससे पहले तो कोई और प्रतिज्ञा करो भी मत, है ना? उससे पहले तो कौन सी प्रतिज्ञा करनी। और तो आज वही प्रतिज्ञा करो सिर्फ। कल भगवान ने क्या कहा कि भगवान पर निश्चय अगर है तो फिर उसकी पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी। सिर्फ एक बार सोचना होता है। सपोज भगवान इस कुर्सी पर बैठा हुआ दिखाई दे, तो क्या हम घर का काम कर रहे होंगे उस टाइम? क्या कोई भी बहाना उस समय वैलिड है उसके सामने? नहीं। लेकिन वो दिखाई नहीं देता, बाकी सारे लोग दिखाई देते हैं, तो फिर बहाने भी दिखाई देते हैं। तो इसलिए बाबा कहता है निश्चय की कमी है। तो निश्चय अर्थात जो दिखाई नहीं देता है, जो इन कानों से सुनाई नहीं देता है ना, उस पर निश्चय। और फिर उस पर निश्चय तो उसकी हर कही हुई बात पर निश्चय। वर्तमान समय माहौल बदलता जा रहा है, मतलब हवा और दूषित होती जा रही है। दर्द, चिंता, डर कई गुना बढ़ गया सडनली 2 सालों में। हमने सोचा था धीरे धीरे बढ़ेगा, मतलब कलयुग धीरे धीरे, सडनली एक बात आई और वो बहुत जल्दी बढ़ गया। ध्यान रखना, जैसे जैसे हवा और दूषित होगी
इसका असर पड़ेगा। हमें लगता है इसका असर सिर्फ दुनिया पर पड़ता है, ऐसा नहीं होता। हम उसी हवा में रहते हैं, हम उसी शहरों का पानी पीते हैं, उस सब में वो डर, चिंता, ये सब कूट कूट के भरी हुई है। अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो पता ही नहीं चलेगा, पता ही नहीं चलेगा कब एक सीढ़ी नीचे उतर जाएंगे। और वो इतना सूक्ष्म होता है कि उतरने के टाइम पता ही नहीं चलता है। वो तो कई सीढ़ी नीचे उतर जाओ ना, तब पता चलता है मेरी स्थिति डाउन हो गई। तो ये वो समय है जब धीरे धीरे सही लेकिन ऊपर चढ़ना है। अगर रुक गए, मतलब नीचे नहीं गए, अगर रुक गए तो नीचे 100% जाएंगे। क्यों? क्योंकि पीछे की जो एनर्जी है वो करोड़ों 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 लोगों की बहुत लो एनर्जी है, तो वो ऐसे ही खींच देगी नीचे। बाबा ने बोला हुआ है, अंत में एक बार झाड़ फिर से हिलेगा। ये लाइन को हमेशा याद रखना है। अंत में झाड़ एक बार फिर से हिलेगा। दो चीज़ें हैं, दो चीज़ें बोली हुई है। सृष्टि की हर आत्मा कहेगी मेरा बाबा, मतलब जिन्होंने नहीं पहचाना वो भी कहेंगे मेरा बाबा, लेकिन जिन्होंने पहचान लिया है वो झड़ जाएंगे। द वंडरफुल ड्रामा है। जिन्होंने नहीं पहचाना वो कहेंगे मेरा बाबा, जिन्होंने मेरा बाबा कह दिया है वो हिल जाएंगे। इसलिए अटेंशन, अटेंशन। हाँ, और वो अटेंशन सिर्फ तब होता है कि हर बात जो बाबा ने पहले मोटी मोटी जो मर्यादाएं कही हैं उसमें अब कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। अगर हम अमृत वेला मिस कर रहे हैं तो अब हम एक भी दिन मिस नहीं कर सकते, गाड़ी रुक जाएगी। अगर हम मुरली क्लास में नहीं आ रहे हैं तो एक भी दिन नहीं मिस कर सकते, स्थिति डाउन जाएगी। अगर हम अभी भी भोजन में थोड़ा बहुत इधर उधर खा रहे हैं तो प्लीज़ आज से बंद कर देना। इस समय बदल चुका है, समय को देखना है। अगर आप 20 साल पहले खा रहे थे तो आपके ऊपर कम असर पड़ेगा। अगर आप अब खा रहे हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा एक वो चावल खाने से आप कितना दर्द और डर किसका लेंगे अंदर। हम अपने को कहते रहते ये तो मेरी माँ है, ये तो मेरी बहन है, ये तो पवित्र की क्वेश्चन ही नहीं है इसमें। अब अगर किसी के मन चित्त पर बाबा नहीं है, अगर किसी के मन चित्त पर बाबा नहीं है तो उसके ऊपर कलयुग है। और अगर मैंने कलयुग की वाइब्रेशन का खाना खाया तो फिर गाड़ी नीचे जाएगी ही जाएगी, जाएगी ही जाएगी। तो बाबा ने तो बहुत साल पहले ये सारी 5 चीज़ें, 5 पहली सीढ़ी मोटी मोटी बता दी। और अंत में बाबा ने ये भी कहा था खाने से होगा गड़बड़ बहुत, ये भी बताया हुआ है। तो इसलिए हर चीज़ को ऐसे पकड़ लेना है अभी, नहीं तो अंत में दुनिया को पश्चाताप होगा और हमें तो दुनिया को पश्चाताप होगा। हमें क्या होगा पता नहीं, बहुत ज़्यादा भी वर्ड वैलिड नहीं लगेगा मुझे लगता है उस टाइम। मुझे तो खुद ही सोचते रहते हो क्या लगेगा उस दिन पे, तो पता नहीं। क्योंकि जितना हम कर सकते हैं पुरुषार्थ उतना हम अभी भी नहीं कर रहे हैं। कर रहे अपनी धीमे धीमे स्पीड पर, सडनली दी एंड आ जाएगा। हमने सोचा ही नहीं था वो दी एंड उस दिन आने वाला है, तो उस दिन कैसा लगेगा। उस दिन हम कहेंगे बाबा बस 6 महीना और दे दो, देखो हम क्या कर देते हैं 6 महीने के अंदर। जैसे एग्ज़ाम से थोड़े दिन पहले बच्चा बोलता है बस 1 वीक और चाहिए किसी तरह भी, अभी अब मेरे 1 वीक में सिलेबस पूरा हो जाएगा। वो ये नहीं सोचता मैं 1 ईयर में नहीं किया,
तो 1 वीक में कैसे हो जाएगा? क्योंकि वो 1 वीक अपना पूरा लगा देगा उसके अंदर। लेकिन ये वो वाला ड्रामा है जिसमें हमें पता नहीं है वो 1 वीक कौन सा होने वाला है। तो फिर वो 1 वीक कब होना चाहिए हमारा? वो 1 वीक हमारा कब होना चाहिए? इसीलिए बाबा कहते हैं अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि वो कभी भी हो जाएगा। और कुछ नहीं तो मैं आत्मा शरीर छोड़ गई तो मेरा तो 1 वीक खत्म हो गया ना। हम दुनिया के हालात देखते रहते, नहीं अभी तो सत्युग का थोड़ा मार्जिन है, अभी तो दुनिया का 1 वीक नहीं चेक करना है कब आना है, मेरा तो कभी भी आ सकता है। और कोविड ने तो दुनिया को भी ये सिखा दिया कि अचानक का पाठ अचानक। तो इसलिए सबसे पहले वो जो 5-6 मर्यादाएं हैं उसको पहले प्रतिज्ञा करो, अभी कोई और प्रतिज्ञा नहीं करना उससे पहले। भोजन की स्ट्रिक्ट मतलब बहुत स्ट्रिक्ट परहेज। आप अभी किसी के भी हाथ का खाना खा लो, 1 घंटे के बाद आपको चिंता हो रही होगी। करके देखो, जिसको करके देखना करके देख लो, सडनली डर लगने लगेगा। ऐसे ही लगेगा पता नहीं आगे क्या होगा, क्या कहाँ से आ रही है थॉट। ये बाबा के बच्चे हो के तो ऐसी थॉट नहीं आनी चाहिए ना। ये तो वैसे भी आ रही है क्योंकि ये हवा में ही है। कभी भी ये नहीं सोचना हम बाबा के हैं तो हमें तो कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। हम बाबा के हैं मतलब हम यहाँ बाबा को पकड़ कर चलते हैं तो हम बाबा के हैं। सिर्फ ये बैज पहनने से हम बाबा के हैं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। खिसक जाएगी यहाँ से बात। तो इसलिए आज पक्का करें कि हम हर रोज़ अमृत वेला और मुरली और ट्रैफिक कंट्रोल 31 दिसंबर मुरली में बाबा ने क्या कहा? 5 मिनट। क्यों कहा? क्योंकि अगर सुबह किया और फिर शाम को किया तब तक तो कलयुग का असर इतना लेके जाएगा नीचे। फिर हम यही करते रहते, ऊपर जाते नीचे आते हैं, ऊपर जाते नीचे आते हैं, सुबह ऊपर जाते हैं, दिन में नीचे आते हैं। फिर अगले दिन सुबह उतना ऊपर ही नहीं जा पाते क्योंकि पिछले दिन में नीचे आए थे। तो बाबा ने कहा हर घंटे के बाद 5 मिनट, और बाबा ने कहा 4 भी नहीं 5। तो मतलब हर घंटे के बाद अगर हम गए 5 मिनट के लिए ऊपर तो फिर हम सारा दिन स्थिति कहाँ रहेगी? तो ट्रैफिक कंट्रोल, फिर शाम का योग, फिर रात को सोने से पहले का योग, फिर भोजन की परहेज, और फिर सारा दिन में कर्म योग। कर्म योग लास्ट संडे की मुरली थी ना, कर्म करते हुए बाबा के प्यार में लीन रहते हैं। तो 1 हफ्ता बीत गया मुरली सुन के। उसकी चेकिंग की कि सुबह तो लीन है लेकिन कर्म करते हुए हैं। अगर कर्म करते हुए नहीं होंगे तो अगले दिन सुबह भी नहीं हो पाएंगे। होता है ऐसे या नहीं होता? तो अटेंशन सारा दिन पर रखनी है कि लीकेज नहीं होती है कोई। अटेंशन लीकेज पे भी अब चाहिए कि सारा दिन मेरे संकल्पों से, बोल से, व्यवहार से पहले लीकेज नहीं होनी चाहिए। दूसरा, बाबा की श्रीमत हर सोच में चलनी चाहिए। तब है बाबा के प्यार में लीन। अब अपनी प्रतिज्ञाओं को अच्छे से पक्का करना है।